हम लोग जो है इस चैप्टर में संधारित्र और परावैद्युत से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। और आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 25 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेट पर कितना आवेश होगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 माइक्रोफैराड धारिता। तो आप थ्योरी में पढ़े हुए हैं, धारिता को हम लोग जो है C से शो करते हैं और जिसका वैल्यू दिया हुआ है 25 माइक्रोफैराड। धारिता का मात्रक जो होता है फैराड होता है, माइक्रोफैराड भी होता है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाते समय इस माइक्रोफैराड को हम लोग फैराड में चेंज कर लेंगे। तो 25 और माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज करने के लिए 10⁻6 से गुणा कर देते हैं, ये फैराड में चेंज हो जाएगा। और प्लेटों के बीच विभवांतर दिया है अर्थात भी दिया हुआ है, ये 250 वोल्ट दिया हुआ है, 250 वोल्ट। और कह रहा है उसकी प्लेट पर कितना आवेश होगा। तो प्लेट पर आवेश को आपको मालूम है कि आवेश को जो है Q से शो किया जाता है, ये हमको Q निकालना है। तो थ्योरी में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था Q = CV, जिसमें C का वैल्यू आपको यहाँ से मालूम है 25 × 10⁻6 और ये जो भी है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 250। अब इसको हल किया जाए तो आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग 25 का जो है 25 में मल्टीप्लाई कर दें केवल यहाँ पर, तो ये होता है 625। एक बगल में जीरो भी है तो जीरो भी लगा देंगे, × 10⁻6। Q बराबर, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 625 और यहाँ पे एक जीरो है, इसका मतलब पावर 10⁻1 हुआ और 10 जो है 6, या Q बराबर 625 और ये 6 और +1। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर +1 मानेंगे, यहाँ पर -6 है, तो इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा -5। और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अगर हम चाहते हैं दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक 2 अंक इधर हमको आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से गुणा और 100 से भाग, आपके बुक में जो आंसर दिया उसको लाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे इससे 100 से भाग देंगे तो एक 2 अंक दशमलव आ जाएगा, अर्थात 6.25 हो जाएगा और गुणे 10⁻5 और यहाँ पर हो गया 10⁻2। या इसको लिख सकते हैं Q बराबर 6.25 और ऋण 5 में से 2, जब ऋण 5 में +2 करेंगे तो आ जाएगा -3। और आपको मालूम है Q जो है इसका यूनिट होता है, अर्थात आवेश का जो है मात्रक होता है कूलाम, अर्थात उसकी प्लेट पर इतना जो है कूलाम आवेश होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है कह रहा है कि 100 पिकोफैराड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सबसे पहले उसको हम लोग नोट कर लें। कह रहा है कि 100 पिकोफैराड का संधारित्र, अर्थात ये जो है पिकोफैराड जो है संधारित्र की धारिता दिया हुआ है। और मैंने पहले भी बताया है कि धारिता को हम लोग C से शो करते हैं और इसका मान दिया है 100 पिकोफैराड। न्यूमेरिकल लगाते समय इस धारिता को हम लोग फैराड में चेंज कर लेते हैं। तो 100 पिकोफैराड को फैराड में चेंज करने के लिए 10⁻12 से गुणा कर देंगे, इसमें ये फैराड में चेंज हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 100 वोल्ट तक इसको आवेशित किया गया, अर्थात V का जो वैल्यू है 100 वोल्ट दिया हुआ है। कह रहा है कि संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। संचित आवेश को Q से शो करते हैं, एक प्लेट पर धन आवेश होता है और दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश होता है। तो Q = होता है CV। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में भी ये बात बताया था। Q = C का जो है वैल्यू दिया हुआ है 100 × 10⁻12 और यहाँ पर V का वैल्यू दिया हुआ है 100। अब इसको अगर हल किया जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 का मतलब होता है 10⁻2, 10⁻12 और गुणे जो है 100 का मतलब पुनः 10⁻2। और जो है आप यहाँ पर अगर इसको हल करते हैं तो आप देख रहे हैं 2 और 2 4 हुआ, 10⁻4 और गुणे 10⁻12, या Q बराबर
आप देख रहे हैं इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पर -12 और +4, अर्थात जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे अर्थात घट जाएंगे तो -12 में से +4 घटाएंगे तो -8, या Q बराबर 1 गुणे 10 पर ऋण 8। इस एक से कोई इस एक से न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये जो Q का मान आ गया है 1 गुणे 10 पर ऋण 8, और आपको मालूम है कि जो Q का यूनिट होता है कूलाम होता है, अर्थात पहले प्लेट पर संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, तो पहले प्लेट पर अगर धनावेश है तो उतना ही जो है दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश होता है, अर्थात इस पर भी इतना ही धनावेश होगा और इस पर इतना ही ऋण आवेश होगा। ये जो है इसका आंसर हो गया।